ओके। तो हेलो दोस्तों, तो आज मेरे पास एक लैपटॉप आया है, उसकी बैक स्टोरी है, मैं बता देता हूँ आपको। ओके, तो पहले वो लैपटॉप देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा लैपटॉप, एचपी का लैपटॉप है। कौन सा मॉडल है बता देता हूँ, पवेलियन सीरीज का कुछ तो है। तो इसमें दिक्कत जो थी वो कस्टमर ने नया बैटरी लगाया। कस्टमर मतलब ये डीलर ही है, उन्होंने नया बैटरी लगाया पर बैटरी पे चल रहा था, पर बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। ये नई वाली बैटरी अभी की है, लास्ट मंथ की परचेस है। ओके, तो ये बैटरी पे नहीं चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि वो भी चिप लेवल का काम करते हैं, मेरे मित्र ही है। तो उन्होंने देखा रिपेयर, मतलब वो मॉसफेट वगैरह चार्जिंग सेक्शन के चेक किए, मतलब वो लगा के फिर से देख लिया, और उसमें कुछ भी सफलता नहीं मिली। तो असल में उन्होंने मेरे पास दिया, आप कुछ देख कर बता दो कुछ होता है क्या। तो जब मैंने उसको देखा इस लैपटॉप को, तो ये लैपटॉप तो ठीक तरह से मतलब काम तो कर रहा था, मतलब कुछ दिक्कत नहीं थी उसमें। सिर्फ दिक्कत जो थी कि ये लैपटॉप में दिक्कत जो थी वो बैटरी चार्ज नहीं ले रहा था। बाकी का तो सही चल रहा था, मतलब बाकी वो ऑन ऑफ का कुछ इशू नहीं था, बाकी कुछ भी इशू नहीं था, सिर्फ ये चार्ज नहीं ले रहा था। तो मैंने देखा बैटरी डिटेक्ट का सिग्नल होता है, वो भी चेक किया, वो भी सही है। बाकी के सब सिग्नल एक एक करके चेक कर लिए, वो भी ठीक दिखा रहे थे। तो उसमें एक मतलब इसमें क्या रहता है कि इसमें सीरियल क्लॉक सीरियल डेटा का जो रहता है, मतलब बैटरी कम्युनिकेट करती है किस चीज़ से, कि SIO से। तो जब मैंने इसको देखा तो वो बैटरी का सीरियल डेटा का जो लाइन होता है वो शॉर्ट दिखा रहा था। तो वो तो एक दिक्कत होगी, मतलब हमारा जो सीरियल डेटा का जो पॉइंट रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जब भी बैडाप्टर प्लग इन होता है, AC होता है, तब वो हमारा सिग्नल SIO को जाता है। SIO बाद में वो बैटरी से कम्युनिकेट करके बैटरी चार्जिंग का सप्लाई ऑन कर देती है। पर इसमें दिक्कत थी, वो सीरियल क्लॉक तो ओके था 3.3, पर सीरियल डेटा का जो सप्लाई था वो नहीं बन रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसने चेक किया शॉर्टिंग के लिए, तो मुझे शॉर्टिंग मिल गया, वो शॉर्टिंग था। ओके, तो वो शॉर्टिंग निकालने के लिए मेरे पास सेकंड ऑप्शन का क्या था, एक एक करके सेक्शन थोड़ा थोड़ा ट्रैक कर करके शॉर्टिंग चेक कर लेना था। जब मैंने वो शॉर्टिंग चेक कर लिया तो शॉर्टिंग मुझे मिला SIO में। तो SIO को मैंने क्या किया, एक स्क्रैप बोर्ड से चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद मेरा जो प्रॉब्लम था वो तो सॉर्ट आउट हो गया, मतलब वो बैटरी प्लग्ड इन नॉट चार्जिंग का इशू था, मतलब चार्ज नहीं ले रहा था, वो तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। पर ये जो दूसरा प्रॉब्लम है, मतलब वो तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, और मेरा इस जो स्क्रैप से मैंने SIO लगाई है, उस SIO के वजह से ये लैपटॉप थोड़ी देर के बाद ऑफ हो रहा है, ऐसे उसका कहना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमने नया वाला SIO का ऑर्डर दिया था, वो मुझे कल ही मिल चुका है, तो आज हम वो SIO चेंज करेंगे। इससे पहले भी इसकी बैक हिस्ट्री है, ये लैपटॉप का मदरबोर्ड जो है वो रिपेयर हो चुका है इससे पहले भी। अगर आप देखेंगे तो इसका पावर, मतलब पावर बटन का जो सप्लाई होता है, PM पावर बटन, वो अच्छे से कनेक्टेड नहीं था, वो भी इशू था। तो उसके लिए किसी तो इंजीनियर ने उस पर एक जंपर लगाया था, तो वो जंपर लगा के कर दिया था, तो वो तो जंपर लगा के हो गया था। और ये तो एक इशू है इसमें, दूसरा हमारा वाला है। तो फिलहाल हमें तो इसकी SIO चेंज करनी है।
तो ये सेलो टेप निकाल देता हूँ। ये देखिए ये जंपर है, यहाँ पर यहाँ से एक जंपर यहाँ तक गया है, यहाँ पर देखेंगे आप ये जंपर है, ये यहाँ से वहाँ तक गया है। ज़रा कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर हमारा जो लैपटॉप का ये रहता है वेब कैम, उसको लगाकर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मोबाइल रखने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर ऊपर अच्छे से, तो इसलिए फ़िलहाल उसी से ही काम कर रहा हूँ। ये तो जंपर निकल गया है पे। फिलहाल ये रही हमारी पुरानी वाली ऐसे हो, और ये है नई वाली A1, यही है सेम जो हमने ऑर्डर की थी। ये रही हमारी नई वाली ऐसा। तो ये जो ऐसा है वो मार्केट में हमें 200 रुपये में मिलती है नई। ये देखिए ऐसे पैकिंग में आती है। ये नई वाली साइड। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें करनी है, ऐसा को रीशोल्डर कर लेना चाहिए। उसके लिए पहले से रीशोल्डर कर लेते हैं। शोल्डरिंग वायर फ्लक्स लगाना है और इसके पैड्स को धीरे से रीशोल्डर करके लेना है। ध्यान रखिए रीशोल्डर करते समय कोई भी लेग डैमेज नहीं होना चाहिए। डैमेज हो गया तो आपका आईसी गया, समझिए। वो केयर तो आपको लेनी पड़ेगी। ओके, एक साइड हो गया, दूसरी साइड। ओके, दूसरी साइड भी होगी। तीसरी साइड करते हैं। तीसरी साइड भी होगी। ये तो हो गई। इसे मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर रख देते हैं। फिलहाल हमारे को ये ऐसा है वो जो है पुरानी वाली, इसको निकालना है। सबसे पहले आप फ्लक्स लगाइए अच्छी तरह से। थर्मल टेप अगर आपके पास है वो भी लगा दीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो प्लास्टिक कनेक्टर्स होते हैं ज़्यादातर पिघल जाते हैं, इसलिए थर्मल टेप होगी तो लगा दीजिए। लगा देते हैं। यहाँ पर भी लगा देते हैं। नहीं करते, बाद में हमें अभी इसको हीट करके निकालना है। तो उसके लिए प्रोसीजर सिंपल है। शॉटगन लीजिए, ऐसे घुमाइए,
SIO की जो पिंस है वहाँ पर घुमाना है इसे। हीट होने के बाद थोड़े थोड़े करके इसको उठाइए और पलटी कर दीजिए। ये है सिंपल तरीका निकालने का SIO को कभी भी। तो ये रही हमारी पुराने वाली SIO। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसको रिशोल्डर करके लेना है, क्योंकि जब आप निकालते हो यहाँ पर अनइवन पेस्ट लगे हुए थे, शोल्डरिंग पेस्ट, उसको हमें शोल्डर करना पड़ता है। तो ये रही शोल्डरिंग गन, इसे मैं शोल्डर करने जा रहा हूँ। ये रहा दूसरा वाला पैड, ऐसे करना है। ओके, ये हो गया। तो ये था बेसिक। फिलहाल नेक्स्ट स्टेप में है, फिर से एक बार फ्लक्स लगा लेते हैं थोड़ा सा। शोल्डरिंग में अच्छा होता है, मतलब अगर आप ऐसे अच्छा वाला फ्लक्स मतलब यूज़ करते हैं तो ये अच्छा तरह से आपका शोल्डरिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं एमटेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी ये 2 साल से यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये अच्छे से शोल्डरिंग और डी शोल्डरिंग में आपको बहुत सारा अच्छे से हेल्प करता है। तो ये रही हमारी SIO। तो इसे अब हम लगाने वाले हैं। एक बार यहाँ पर एक ट्रैक जुड़ा हुआ है। ओके, बाकी सब ठीक है। फिलहाल इसका पोजीशन देखना है। इसका पोजीशन ऐसे है, हर वक्त आपको इसका किसी भी IC को लगाते समय उसका पॉइंट देखना है। ये देखिए यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर पिन नंबर 1 है, यहाँ पर 128 पिन नंबर है, ऐसे मैच कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है आपको इसको अलाइन करके लेना है, मतलब ये जो ट्रैक्स है नीचे वाले उसको अलाइन करके लेना है। तो फिलहाल मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ। ओके, ये अलाइन हो चुकी है। अरे अलाइन करते समय ध्यान रखिए, अच्छी तरह से अलाइन होना चाहिए वो।
ये ऐसा है, वो बदलने में ज़्यादातर टाइम जाता है, वो अलाइनमेंट के लिए ही जाता है। मतलब आईसी अगर आप अलाइन करते हो तो भी थोड़ा हिल जाता है कभी कभार। तो आपको फिर से अलाइन करना पड़ता है। थोड़ी देर हो रही है। अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है मुझे फिलहाल तो। एक मिनट, इसमें थोड़ा फ्लक्स लगा देता हूँ ताकि ये आईसी नीचे चिपके अच्छे से। फिलहाल वो थोड़ा भी टच करने से मूवमेंट हो रहा है उसका। ओके, तो फिलहाल अलाइनमेंट तो पकड़ लिया है। तो इसे एक बार शोल्डर कर देते, क्योंकि जब ये हॉट गन से हीट करते हैं तब ये दिक्कत ना करे। हॉट गन को ऑन कर रहा हूँ यहाँ से एक बार। ये तो हो गया, मतलब फिलहाल इसे एक बार रीशोल्डर करके लिया है। तो इसे एक बार मैं चेक करूँगा इसके पॉइंट्स अच्छे से कनेक्ट है, अलाइनमेंट देखना चाहिए हर वक्त।
हीट करते समय ऐसे एक बार एक जगह पे प्रेस कर लो और हीट कर लो। ऐसा है वो तो फिट हो गया। एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है इसका जो पावर का जंपर है वो पिन नंबर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी लगाना है। ब्रेक मैं पहले देख लेता हूँ कहाँ पर जंपर है। ओके, ये हमारा FX इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, ये थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेता हूँ। इसका बोर्ड नंबर क्या है? BA0R62 E1 है। इसका स्कीमेटिक ओके, E0 का स्कीमेटिक मिल रहा है। ओके, ये देख लेते हैं। कंट्रोल F U13 ओके, ये ऐसा है वो है। इसका नंबर देख लेते हैं पहले। 3940F। यहाँ पर क्या है? 3940F। ओके, सेम नंबर है। इसका पावर पिन ढूंढना है हमें। NBS पावर ऑन। यहाँ पर कहाँ पर तो होना चाहिए? ये इनपुट है, ये पिन नंबर है। 19 नंबर पिन पे जंपर करना है। ये पावर बटन का पिन है। ओके, ये रहा 19 नंबर पिन।
आपको नहीं दिखा है तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा, ये 19 नंबर पिन है, यहाँ पर हमें जंपर करना है। तो फिलहाल कर देते लॉक, इसको बड़ा कर लेते हैं और हम इसको लगा के चेक करेंगे। ओके, ये हो गया सेंटर, 19 नंबर पिन नोट डाउन है। It does this, yeah. ये जंपर हो चुका है। तो फिलहाल इस वाले वायर को अच्छे से लगा देते हैं यहाँ से। अभी इसे क्लीन करना होता है, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि ये बाद में क्लीन करने वाला। ओके, फिलहाल तो हम इसे ऑन करके देख लेंगे, बाद में इसे क्लीन कर लेंगे। मदरबोर्ड को फिट कर लेते हैं। बेसिक कनेक्शंस तो लगा दिए। एक बार डीसी सप्लाई को ऑन कर लेता हूँ और इसका डीसी है यूपीजे। ये रही ब्लू पिन, सप्लाई को प्लग इन करते हैं।
पावर कॉर्ड लगा दिए, यहाँ पर है, इसे ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद इम्पीडेंस मतलब एम्पियर तो थोड़ा ज़्यादा ही उठा रहा है, मतलब 50 से 40 करके उठा रहा है। ठीक है, मैंने लैपटॉप ऑन होना चाहिए। ओके, ऑन किया, लैपटॉप तो ऑन हो गया। और यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले भी आ चुका है, ये देखिए। ओके, तो इस वाले वीडियो में हमने सिर्फ इसका SIO चेंज किया है, और SIO चेंज करके हमने इसको टेस्ट किया कि हमारा लैपटॉप फिर से ऑन हो रहा है क्या नहीं। मतलब ऑन की दिक्कत नहीं थी हमारे पास, पर ये इमीडिएटली ऑफ हो रहा था, इसलिए हमने इसका सिर्फ SIO चेंज किया था, जो कि नया लगा दिया है। अब इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि इसका जो मेन प्रॉब्लम था, जो कि ये थोड़ी देर के बाद ऑफ हो रहा था। सबसे पहले तो ये इस मतलब बैटरी चार्ज न होने की कंडीशन में आया था। बाद में इसका ऐसा वो रिप्लेस करने के बाद इसमें नई वाली दिक्कत आ गई। तो नई वाली दिक्कत को भी हमने भी रेक्टिफाई मतलब फ़िल्टर तो रिपेयर तो कर लिया है। फिलहाल इसको टेस्ट करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि मतलब इसे ऑन करके देखना पड़ेगा कि इसमें कुछ इशू आ रहा है क्या नहीं, मतलब ये अच्छे से चल रहा है क्या नहीं। तो फिलहाल तो यही है इस वीडियो में, जिसमें हमें SIO को रिप्लेस किया है, और रिप्लेस करके नया वाला SIO लगा कर ऑन करके देखा है। ऑन करके ये ऑन भी हो गया है और डिस्प्ले भी अवेलेबल है। तो एक चीज़, ये जो SIO हमने लगाई है, ये जो SIO है वो रीप्रोग्रामेबल SIO आती है, मतलब इसको प्रोग्राम करना पड़ता है। पर अभी मैंने प्रोग्राम नहीं किया है, क्योंकि इसका जो प्रोग्राम आता है उसकी बायोस जो रहती है वो वहाँ पर साइड में ही दी, मतलब ऑन बोर्ड पे साइड पे बायोस रहती है। मतलब इसका बायोस जो होता है वो हमको मतलब ये वो बायोस प्रोग्रामर मतलब प्रोग्रामर से प्रोग्राम नहीं करनी पड़ती। ये सिर्फ इसका सेपरेट बायोस दिया हुआ होता है, उससे वो प्रोग्राम हो जाती है। हमें सेपरेट से प्रोग्रामर लगा के प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। मतलब इसका सेपरेट हमारी जो रेगुलर बायोस आती है वैसी बायोस आती है, वो पहले से ही प्रोग्राम थी, इसलिए हमें सेपरेट से PC लगाने के बाद प्रोग्राम करना नहीं पड़ेगा। और एक चीज़, ये जो वाईफाई का एंटेना लगा रहा हूँ, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कौन सा कहाँ पर कनेक्ट करना है। जो 1 नंबर लिखा है वरना ब्लैक कलर का, वो मेन की जगह रखा दो। उसको कभी कभार नोटेशन में 1 भी लिखा हुआ होता है, वहाँ पर लगाना चाहिए। और जो 2 लिखा वरना वाइट में आता है वो 2 नंबर अल्टरनेट पे, और वरना उसमें और एक नाम होता है ऑक्सिलरी करके, वहाँ पर लगाना चाहिए। तो फिलहाल हम इसके एक कंपोनेंट्स मतलब डिवाइसेस है वो जोड़ रहे हैं। इससे आता है ये हो गया, हार्ड डिस्क कनेक्ट हो गई। इसका राइटर लगा देता हूँ। लगाते हैं। बाकी इसकी बैटरी तो हो गई। इसे देखते हैं ऑन करके। फिलहाल बैटरी में चार्जिंग नहीं है, ठीक है। ये DC सप्लाई से ऑन कर लेते हैं। ऑन किया, ओके, लैपटॉप ऑन हो गया फिर से। ये देखिए HP का लोगो आ गया। इसे ऑन करके बाकी का चेक कर लेते हैं कि ये
फिर कुछ दिक्कत दे रहा है क्या नहीं। तो इस वाले रिपेयर में 2 रिपेयर थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एक था ऐसा वो चेंज करने का, दूसरा जो था वो पावर बटन का जंपर का इशू था, वो जंपर भी हमने लगा दिया है। ये पहले रिपेयर हो चुका था जंपर का, वो दूसरे किसी टेक्नीशियन ने किया है। हमने सिर्फ इसमें ये जो हमारे दिक्कत था ऐसा वो का चेंज करने का वही किया है, बाकी का कुछ नहीं। ये माउस पैड नहीं लिया फिलहाल। ये बैटरी तो चार्जिंग का स्टेटस दिखा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखेंगे ये बैटरी चार्ज हो गई, मतलब अभी ये चार्ज नहीं होगी पर चार्जिंग का सिंबल तो आ चुका है, पहले ये नहीं आ रहा था। अभी ये बैटरी 0% है क्योंकि इसमें ये डीसी सप्लाई में मैंने रेगुलर पिन लगाई है, इसमें अडाप्टर आईडी की पिन लगनी चाहिए, वो नहीं है फिलहाल मेरे पास जो नॉर्मल पिन का सेट है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने ऐसा है वो तो सक्सेसफुली रिप्लेस कर लिए। फिलहाल के लिए यही काफ़ी है और थैंक यू, और सब्सक्राइब कीजिए मोर वीडियोस के लिए से। थैंक यू।